नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। करेंगे खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तमिलनाडु का दौरा, जहां पीएम ने श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की। पुजारी ने प्रधानमंत्री मोदी को आशीर्वाद दिया। रामेश्वरम में पीएम मोदी ने रोड शो किया। इधर श्री अरुणलिमुगु रामनाथ स्वामी मंदिर भी जाएंगे। तो देखिए, ये दक्षिण का दौरा बेहद खास दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तस्वीरें उतनी ही खास जब सभी ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। इसके बाद देखिए करबद्ध होके किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर गए हैं, पूजा अर्चना की है। देखिए 2 दिन का वक्त रह गया है जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जानी है, और मंत्रोच्चार के साथ साथ आपको बता दें सभी का आशीर्वाद लेते नजर आए हैं, मंदिरों में मत्था टेका है। इससे पहले आपको याद होगा लगभग 8 दिन पहले जब उत्सव शुरू होना है, उससे पहले आपको बता दें किस तरीके से नासिक में काला मंदिर में अनुष्ठान शुरू करवा दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उसके अलावा मंदिर की साफ सफाई की तस्वीरें भी सामने आई थी। इधर दिल्ली बीजेपी में शामिल हुए हैं अशोक तंवर। सीएम अशोक मनोहर लाल ने अशोक तंवर को सदस्यता दिलाई है। राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह भी इसमें मौजूद रहे। आपसे अशोक तंवर ने इस्तीफा दे दिया था। हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्टर का बयान सामने आया है। अशोक तंवर का बीजेपी में बहुत स्वागत है। हरियाणा के विस्तार के नाते आज का दिन बड़ा है। अशोक तंवर समर्थकों के साथ पार्टी में शामिल हुए। देखिए तस्वीरें उस वक्त की जब दिल्ली स्थित बीजेपी कार्यालय में ज्वाइनिंग करवाई गई है। तो बड़ा चेहरा अशोक तंवर आम आदमी पार्टी का, और देखिए एक बड़ा झटका भी इसे माना जाएगा। हरियाणा में देखिए किस तरीके से बीजेपी का विस्तार हुआ, इसी को लेकर गदगद बीजेपी नजर आई है। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर ईडी का शिकंजा है। भूमि घोटाले के मामले में सीएम सोरेन से पूछताछ करने सीएम सोरेन के घर पहुंचे अधिकारी। तो फिलहाल आपको बता दें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर ईडी का शिकंजा, जहां भूमि घोटाले के मामले में सीएम सोरेन से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ करने सीएम सोरेन के घर ये तमाम अधिकारी पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर ईडी का शिकंजा कसा गया। तो फिलहाल आपको बता दें जब हेमंत सोरेन के घर अधिकारी पहुंचे, पूछताछ चल रही थी, उसके बीच ही आपको बता दें जेएमएम के तमाम जो कार्यकर्ता है पार्टी के, सीएम सोरेन के घर के बाहर मौजूद रहे, इसी के साथ प्रदर्शन करते वो नजर आए। और आपको सीधे लिए चलते हैं इस वक्त असम, जहां गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं और देखिए संबोधित कर रहे हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है। लगभग 550 साल तक अपमानित अवस्था में अपने घर से बाहर रहे हुए प्रभु श्री राम को 550 साल के बाद नरेंद्र मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा कर अपने स्वयं के बड़े मंदिर के अंदर उनको प्रस्थापित करेंगे। और ये पूरे देश के लिए गौरव का विषय है जब मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व में एक ताकत बनकर उभर रहा है। मोदी जी ने जो तय किया है 2047 में भारत संपूर्ण विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनेगा, उसकी शुरुआत रामलला के अपने मंदिर में विराजमान होने से हो रही है। वो पूरे देश के लिए आनंद का विषय है और देश के लिए शुभांकर भी है। मित्रों, अभी अभी राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की है। मैं आज यहाँ कुछ पत्रकारों को पूछ रहा था कि भाई क्या हुआ आसाम में, तो आसाम की जगह जगह पर उनके शासन में जो अन्याय हुआ था, आसाम के हजारों युवाओं को मौत के शरण में जाना पड़ा था,
असम उग्रवाद की चपेट में चला गया था, वो सारे इनका जिनके परिवारजन चले गए, उन लोगों ने उनके सामने न्याय मांगने के लिए न्याय यात्रा का विरोध किया है। मित्रों, आज मैं इतना ही कह सकता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। भारत आज विश्व की 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन चुका है। यहां पर धारा 370 का कलंक मोदी जी ने हटा दिया है। प्रभु श्री राम अपने मंदिर में विराजमान हो चुके हैं और होने वाले हैं, और पूरे नॉर्थ ईस्ट में शांति और विकास के नए युग की शुरुआत हुई है। उसी वक्त आसाम के 2551 युवा आज अपने आप को पूरे समय के लिए आसाम पुलिस के साथ जोड़कर आसाम की शांति और सुरक्षा के लिए कटिबद्ध होंगे। मैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, और आसाम की जनता को भी विकास का नया युग मोदी जी के नेतृत्व में शुरू हुआ है। हेमंत इनको आगे ले जा रहे हैं, उनकी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। महोदय, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। वाकई मेरे सरकार आए हैं, 2 दिन का वक्त है, और इसके बाद आपको बता दें प्रभु श्री राम किस तरीके से टाट में थे और अब ठाठ से विराजेंगे। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें अयोध्या से, जहां प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तमाम तैयारियां तेज कर दी गई हैं। सिर्फ 2 दिनों के बाद रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अयोध्या में सुरक्षा सख्त है। इधर लता मंगेशकर चौक पर एटीएस कमांडो तैनात कर दिए गए हैं। अयोध्या में चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस बल तैनात है। एंटी ड्रोन सिस्टम की भी यहां पर तैनाती की गई है। आज से बाहरी लोगों को अयोध्या में प्रवेश नहीं मिलेगा। अयोध्या के लोगों को ही आने जाने की अनुमति होगी। 20 से 21 जनवरी यानी कि 21 और 22 जनवरी की हम बात करते हैं तो कहीं बाहर न जाने की अपील भी की गई है। 22 जनवरी तक अयोध्या बनी रहेगी हाई सिक्योरिटी जोन। तो फिलहाल आपको बता दें कि इस वक्त हाई सिक्योरिटी जोन में अयोध्या पहुंच चुकी है, और इसी के साथ साथ चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था, यूपीएटीएस के कमांडो तैनात हैं, और इसी के साथ साथ सेना के तमाम कमांडोज को भी तैनात किया गया है। और देखिए निगरानी जो है वो सीसीटीवी कैमरों से पैनी निगाह रखी जा रही है। एंटी ड्रोन सिस्टम रखे गए हैं जिसमें कोई अप्रिय घटना यदि घटती है तो उस पर पैनी नजर रखी जा सके। इस बीच आपको बता दें आज से बाहरी लोगों को अयोध्या में प्रवेश नहीं होगा। अयोध्या के लोगों को ही आने जाने की अनुमति होगी। 20 और 22 जनवरी को कहीं बाहर न जाने की अपील भी की गई है। 22 जनवरी तक अयोध्या किस तरीके से हाई सिक्योरिटी जोन है, तस्वीर जरा आप देखिए और तस्दीक करिए किस तरीके से बैरिकेडिंग की गई है और बैरिकेड्स लगाकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। तो हाई सिक्योरिटी जोन इस वक्त अयोध्या। 21 से आपको बता दें कि बाहरी लोगों का अयोध्या में प्रवेश वर्जित हो जाएगा, यानी कि जो अयोध्या वासी हैं वो वहीं रहेंगे। उनसे अपील भी की गई है कहीं बाहर ना जाएं 2 दिनों के लिए, और बाहरी लोगों से अपील कर दी गई है कि आप अयोध्या में प्रवेश नहीं करें। तो फिलहाल ये रामनगरी और रामनगरी में तैयारियां चाक चौबंद, यूपीएटीएस के तमाम कमांडो तैनात, तमाम जो आपको बता दें सुरक्षा एजेंसियां तैनात हैं, सक्रिय हैं, और न सिर्फ धरती पर पूरी तैयारियां हैं बल्कि देखिए सिक्योरिटी आसमान से भी पैनी नजर रखी जा रही है।
तो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोर शोर से हैं और आपको बता दें अयोध्या में सुरक्षा को लेकर साफ सफाई का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। देखिए हम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, ये 6 तस्वीरें जरा देखिए और 6 तस्वीरों के जरिए समझिए। देखिए सैंड आर्ट से राम दर्शन किए गए हैं और देखिए ये जगह जगह तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, खूबसूरत तस्वीरें हैं। इसके अलावा चंपत रायन के घर सुरक्षा को कड़ा कर दिया गया है जो जरूरी भी हो जाता है। इसके अलावा देखिए आप किस तरीके से यहाँ पर 598 राष्ट्र जो गुणगान है यानी कि तैयारियां जो है राम का गुणगान किया गया और ये तैयारियां इस वक्त चल रही है। साफ सफाई की हम बात करते हैं तो साफ सफाई पुख्ता कर रखी है और कहीं भी गंदगी का लेश मात्र भी कर ना बचे उसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। अलीगढ़ से किस तरीके से विशाल वो ताला आया है, चूंकि अलीगढ़ के ताले विश्व प्रसिद्ध हैं और अलीगढ़ से ऐसा ताला आया है। वो ताला देखिए जरा, विशाल का है ताला। और अयोध्या में सुरक्षा जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था इस वक्त कर रखी है और देखिए ये अयोध्या का पूरा जो माहौल है इस वक्त बना हुआ है। हालांकि ये साफ तौर पे आपको बता दें 21 तारीख से यदि आप अयोध्या जाना चाह रहे हैं तो आपको हम बता दें आप अयोध्या नहीं जा सकते, अयोध्या को सील कर दिया गया है। चारुल हमारे संवाददाता अयोध्या में इस वक्त मौजूद और इस वक्त हम सीधे रुख करते हैं। चारुल, फिलहाल देखिए जहां आप खड़ी हैं उस जगह का भी जिक्र करिए, क्योंकि अब समय कम है, काम ज्यादा है। क्या अपने निर्धारित वक्त में पूरा कर लिया जाएगा? तैयारियां किस तरह की? चारुल, ओवर टू यू। दीपिका, बिल्कुल देखिए इस वक्त पूरी अयोध्या तो राम में हो ही चुकी है, लेकिन ये सजावट आपको बताएगी कि अयोध्या में किस तरह से भव्य तैयारियां की जा रही हैं। मैं राम मंदिर के गेट नंबर 3 पर खड़ी हूं और आप यहां पर देख सकती हैं कि किस तरह से भव्य दिव्य मंदिर निर्माण के बाद ये जो सजावट आप देख रही हैं इससे आप अंदाजा लगा सकती हैं पूरी तरह से फूलों से सजाया गया है। गजराज यहाँ पर विराजमान है अलग अलग रूपों में, रंग बिरंगे फूल यहाँ पर आप देख सकती हैं, यहाँ गेंदे के फूल हैं और इसी के साथ ये जो नजारा है इससे आप समझ सकती हैं कि राम मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है उसको लेकर किस तरह से तैयारियां की जा रही है। हालांकि ऐसी तैयारियां आपने देखी होंगी कि जो मंदिर निर्माण किया गया है वहां पर यानी गर्भगृह को भी पूरी तरह से सजा दिया गया है, क्योंकि गर्भगृह में रामलला विराजमान होने वाले हैं परसों। लेकिन यहाँ पर अब आप ये गेट देख सकती हैं जहां पर पूरी तरह से सजावट जो है वो की गई है और यहाँ पर जो द्वार है वहां पर जय श्री राम लिखा गया है और यहाँ पर ओम बनाया गया है। यानी पूरी तरह से आप समझ सकती हैं कि जो सनातन की झलक है वो मंदिर के द्वार पर आपको नजर आएगी। ये गेट नंबर 3 है जिसे सजाया जा रहा है और ऐसी ही सजावट जो है वो अन्य गेटों पर भी की जा रही है। इससे आगे भी जो गेट नंबर 11 है उसे सजाया गया है। इसके अलावा जो मुख्य द्वार है वहां पर राम मंदिर का, वहां पर भी हमने आपको दिखाया कि फूलों से किस तरह से सजावट की गई है। फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हम इधर देखें तो जो सुरक्षा कर्मी है उन्हें सुरक्षा में तैनात किया गया है। अयोध्या छावनी में तब्दील हो चुकी है, बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनकी एंट्री बंद कर दी गई है, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री के द्वारा भी किया गया था कि 22 तारीख को अयोध्या न आए। आम जनता के लिए जो दर्शन है वो 23 तारीख से शुरू होंगे। हालांकि संख्या की अगर हम बात कर ले तो ये मान लिया जा रहा है कि संख्या बल बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि इस वक्त अयोध्या में दूर दूर से लोग आए हुए हैं जो कि रुके हुए हैं, मौजूद हैं यहाँ पर और चाहते हैं कि दर्शन हो जाए। कहाँ से आए हैं आप? अयोध्या से। अयोध्या से। ये कैसा लग रहा है जो पहले नहीं हुआ वो अब हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अयोध्या बदल गई? बिल्कुल पूरी तरह से बदल गई, बहुत ही अद्भुत अकल्पनीय है एकदम हम लोग के लिए। आप भी अयोध्या से हैं, पहले की अयोध्या और अब की अयोध्या में क्या फर्क लगता है? फर्क हम लोग शब्दों में बयान नहीं कर सकते, ऐसा फर्क हो गया है अब। आप क्या कहेंगे, पहली अयोध्या और अब की अयोध्या? पूरा अंतर है, त्रेता युग जैसा महसूस हो रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी 22 तारीख को अपने उस महल में, राजमहल में विराजमान होंगे, तो वो परम सौभाग्य सनातन संस्कृति के मानने वालों के अपने जितने भी अनुयायी हैं विश्व में सबके लिए परम सौभाग्य का दिवस है। यकीनन सौभाग्य की बात है। कुछ और लोग आप देख सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर हर कोई फोटोग्राफ जो है क्लिक कर रहा है, कुछ लोग वीडियोस बना रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है दीपिका ये वो मौका है जिसे हर कोई कैद करना चाहता है और यहाँ पर देखिए लगातार पहुँच रहे हैं। कैसा लग रहा है जो पहले नहीं हुआ अयोध्या में अब वो होने वाला है? राम आन है, राम शान है, राम हमारी मर्यादा, राम प्राण है, राम जान है, राम हमारी अभिलाषा। जीवन के कण कण में राघो आज दिखाई पड़ते हैं,
500 वर्षों की पीड़ा का अंत दिखाई पड़ते हैं। वनवासी राघव अब फिर से राजा राम के रूप में आए हैं। अवध सजी है दुनिया जैसी, स्वर्ग लोक चल आए हैं। या दिव्यतम अवध जो भूमि है आज स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर हो गई है। पूरा भूमंडल अयोध्या को देख रहा है। भगवान रामलला यहाँ राजा राम के रूप में विराजमान हो रहे हैं। त्रेता में 14 वर्षों का वनवास और कलयुग में 500 वर्षों के वनवास का अंत हो गया है। कारसेवकों की तपस्याएं पूरी हुई हैं। संत महात्मा विद्वान सधी सातक संत पूरे विश्व के जो तपस्या कर रहे थे सबकी इच्छाओं की पूर्ति हो गई है। और आज ऐसा लगता है कि सतयुग वास्तव रूप में कलयुग में आके विराजमान हो गया है। आप देख सकते हैं रामलला आ रहे हैं। वो दृश्य देख करके लगता है कि चहुं ओर कलियां खिल करके एक कल्पना करती हैं, जय हो राघव कहाँ छिपे हो, कब तक जल्दी आओगे, इन पलकों से कब देखेंगे, राघव राघव गाओगे। आंसुओं से भरी हुई पलकें राम जी को निहार रही हैं। हमारी जिंदगी की आन भी शान भी आप हो, मेरी जिंदगी की पहचान और प्राण भी आप हो, कहाँ छिपे हो, कब तक राघव कितना देर लगाओगे, जल्दी करो एक पल मुश्किल अब तो मुझको लगता है, कब आओगे राघव प्यारे नयन हमारे लगते हैं। अच्छा, शुभ अवसर है, कोई नकारात्मक बात तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन आपने जिक्र किया कि साधु संतों में उत्साह है, आम जनता में उत्साह है, लेकिन फिर भी शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा का, समय को लेकर भी कह रहे हैं, उन्हें क्या कहेंगे और ये जो विरोध है ये क्यों है? फिर शंकराचार्य जी अभिनंदन करता हूं, मैं प्रणाम करता हूं, मेरे आचार्य हैं, कहीं कोई विरोध नहीं है। शंकराचार्य जी भी मन से अयोध्या में ही रहेंगे। आप छोड़ दीजिए, यह एक एकड़ राघव जी का है। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब सो का, बयर न कर काहू शन कोई, राम प्रताप विषमता खोई, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज दुख काहुन व्यापा, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चला ही स्वधर्म निरत श्रुति नीति। सब लोगों ने वैर छोड़ दिया है, कल्पनाएं छोड़ दी है। शंकराचार्य जी महाराज भी मन से यही पधारेंगे, हम उनका भी आशीष प्राप्त कर रहे हैं, मेरे आचार्य हैं। ये देखिए, ये सब आचार्यों की कृपा है, तपस्या है। इस समय इन नकारात्मक चीज कोई बात तो ही नहीं है। अब शंकराचार्य जी वहीं से आशीष दें और भव्य राम मंदिर का उद्घाटन हो, हम सब उनको अयोध्या बुलाएंगे, उनका भी आशीष लेंगे। तो देखिए, देख सकते हैं दीपिका, आपके हर ओर जो है माहौल जो है वो राम में हो चुका है। हर कोई इंतजार कर रहा है कि वो कब आएगा पल, यानी 22 जनवरी का वो पल जो है वो कब आएगा जब रामलला जो है उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। हालांकि गर्भगृह में वो विराजमान हो चुके हैं, लेकिन क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ये 3 तल होंगे इसमें, यानी भूतल जो है वो तो बनकर तैयार है जिसमें रामलला विराजमान होने वाले हैं, लेकिन 2 तल अभी और बाकी है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भव्य और दिव्य होने वाला है राम मंदिर का निर्माण जब पूरा हो जाएगा। लेकिन फिलहाल रामलला चारुल, ये बहुत दिलचस्प है कि भगवान राम आ रहे हैं और जो उत्साह है वो देखते ही बन रहा है। देखिए, आपके पीछे जो चेहरे देख रहे हैं वो खिले हुए हैं, जबकि ठंड इतनी पड़ रही है, उस ठंड को भी यूं कहें भक्ति मात देती नजर आई। चारुल, देखिए दीपिका, ठंड भले ही पड़ रही हो, लेकिन राम का नाम भजने के लिए, जपने के लिए कोई भी इंतजार नहीं कर पा रहा है। और ये आप भी जानती हैं कि राम मंदिर के लिए जब 500 साल का इंतजार पूरा होता है, तो हम तो अगर 10 दिन का इंतजार भी करते हैं किसी चीज का, तो उसके बाद सब्र का फल मीठा होता है। यहाँ 500 साल का इंतजार है और इस बीच आंदोलन हुए हैं, कोर्ट में केसेस चल रहे हैं। इसके बाद आप देखिए, राजनीतिक बयानबाजी से इतर अगर हम देखें तो एक लंबा आंदोलन रहा, एक लंबा संघर्ष रहा, और वो संघर्ष जब पूरा हुआ तो बनकर आता है राम मंदिर। अब वो राम मंदिर जो है वो सज रहा है, यकीनन ये लोग खुश हैं। हमारी सहयोगी कह रही हैं कि ठंड बहुत ज्यादा है, लेकिन आप लोग आ रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। गजब की बात है कि उसी दिन मेरी शादी की सालगिरह भी है और मैं इसीलिए दिल्ली से यहाँ स्पेशल आई हूँ कि हम अपनी शादी की सालगिरह राम जी के साथ ही करेंगे। और मुझे बहुत ज्यादा इस बात की खुशी हुई है कि हम बता नहीं सकते, मेरे आंखों से आंसू आ रहे हैं सिर्फ। बिल्कुल, देखिए ये पल जो है भावुक करने वाला है। आप और भी कुछ है क्या कहेंगे? लंबा इंतजार जो है वो पूरा हो रहा 500 साल का। बहुत बहुत खुशी हो रही है हमें, राम जन्मभूमि बन गई है, मंदिर राम जी अपने प्राण प्रतिष्ठा हो गई उनकी। आप कितने खुश हैं? बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं, बहुत खुश है। अच्छा, ठंड बहुत ज्यादा हो रही है, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो एक उत्साह है प्रभु राम के इस मंदिर को देखने का, दिव्य भव्य निर्माण जो हुआ है, इसकी एक झलक पाने के लिए लोग दूर दूर से आ रहे हैं, विदेशों से भी आ गए हैं। जी जी जी, सारे लोग आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, खुशी मनाएंगे।
तो चलिए देखिए, सबसे अहम चीज है कि यहाँ पर हर कोई उत्साहित है दीपिका, और जिस तरह आपने भी जिक्र किया, एक छोटे से भक्त भी हमारे साथ है, कुछ सुनाएंगे राम जी के बारे में? क्या सुनाएंगे? अच्छा इधर आइए। राम स्तुति सुनाएंगे, चलिए सुनाइए। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पग कंज चारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम पट पीत मानव तड़ित रुचि शुचि नवमी जनक सुतावरम भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चार उदारु अंग विभूषणम आजान भुज सर चाप धर संग्राम जित कर दूषणम। बहुत शानदार। तो देखिए दीपिका, अब आप अंदाजा लगा सकती हैं कि किस तरह से प्रभु राम की भक्ति हर किसी के सर चढ़कर बोल रही है। एक छोटे बालक से जब हम राम स्तुति समझते हैं, सुनते हैं, तो ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस वक्त यहाँ कण कण में राम समाये हुए हैं। वही हम कह रहे हैं चारुल, कण कण में राम है। बालक क्या, बच्चा क्या, बुजुर्ग क्या जवान, क्या यौवन, सभी भगवान श्री राम में राममय हो गए हैं। यूं कहें कि राम को आत्मसात करना चाहते हैं, अपने भीतर उनको विराजना और उनमें ही रमना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया चारुल हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपके पास फिर लौटेंगे, बहुत शुक्रिया। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हम फौरन लौटेंगे। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की।